हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज फुल आपके लिए प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन है, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये एक पुराना पेपर है और जैसे ही कोचिंग खुल जाएंगी तो आपके लिए मैं फुल प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। तो अभी खुले नहीं है तो तब तक आपको पुराने पेपर ही मैं दे रहा हूँ। और इस पेपर दोस्तों पुराना पेपर है और सभी का इसमें लगभग दोस्तों 70 से ऊपर स्कोर होना चाहिए, क्योंकि ये पहले एग्जाम में आए हुए इसमें प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और इस तरह के लगभग 4 या 5 प्रैक्टिस सेट वो भी अपलोड कर दिए गए हैं और प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे वो आसानी से, तो आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहनने वाला है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है कौन सा आभूषण है जो हाथ में पहना जाता है। बाकी आप आसानी से लगा सकते हैं, तुगेल हो गया ये कान में, फूली तो नाक में आसान है, तो मुद्री हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। और बाकी इमरती है सब पाँव में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में, ये प्रश्न तो हो गया है। अगला, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष। और वैसे राज्यसभा का तो राज्यसभा चले आ रही तब से, जो राज्यसभा के सदस्य इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं इन पर। राष्ट्रीय और राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहने वाली नदियां। तो आपको बताया कि 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 7 जो है वन्यजीव अभयारण्य है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो ये यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो कार्बेट नेशनल पार्क तो अलकनंदा दे दिया, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं इधर, क्योंकि यहाँ रामगंगा, और ये तो होगा नहीं। फूलों की घाटी यमुना दे दिया, ये भी नहीं होगा, गलत है। गंगोत्री नेशनल पार्क, अब गंगोत्री नेशनल पार्क ये तो रामगंगा दे दिया, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ व्यक्तियों के नाम और एक तरफ दिए हुए उपनाम। तो गोविंद बल्लभ पंत, तो गोविंद बल्लभ पंत अभी तक के भारत रत्न एकमात्र। और ठगुली देवी ट्रिंचिर माई, इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड के गांधी, और गुमानी पंत लोक रत्न। तो ये सब आप बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत बार पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नागदेव ताल में स्थित है, कहाँ स्थित है? तो नागदेव ताल में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागदेव ताल रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर, नागदेव ताल रानीखेत अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर, फिर यहाँ पर भरना है प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर, तो ये देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्यिक कार्य का नाम क्या है? यानी कि जो इनकी रचना है वो आपको यहाँ पर बतानी है। अब कुमाऊं का इतिहास देखते तो मन में सीधे सीधे आ जाना चाहिए कि बद्रीदत्त पांडे, तो सीधे सीधे बद्रीदत्त पांडे। कुमाऊं का इतिहास ये तो इनकी होगी नहीं। और कुमाऊं का लोक साहित्य ये इनकी है, और कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन ये दोनों हैं, तो 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है कि कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि किसकी है और या कुमाऊं का लोक साहित्य किसका है, तो इनको जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी दोनों है। अगला, मोनाल किस राज्य का पक्षी है? तो ये यहाँ पर आपको बताना है। मोनाल तो वर्तमान में से जजुराना है, तो ये तो अभी ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड का करेंगे, क्योंकि उस समय के हिसाब से तो दोनों ऑप्शन, जब ये पेपर हुआ था तो दोनों दिए गए थे। तो अभी वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश का जो पक्षी है वो है जजुराना, तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट पार्क किस जिले में स्थित है? नैनीताल भी है और पौड़ी भी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो दोनों हो जाएंगे इसका सही उत्तर। ज़्यादा क्षेत्रफल पौड़ी में है 312, और फिर बाकी 520 है, तो बचा कितना 208, तो ये है कहाँ? नैनीताल में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, सकलाना रिवोल्ट में घटित हुआ था। तो ऑप्शन भी आपको लगेंगे कि इस तरह के, यहाँ पर जैसे जोशीमठ दिया, जौनसार दिया हुआ है, तो सकलाना जो हो जाएगा इसका सही उत्तर टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी, किसने की थी? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी 1914 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कालू मेहरा का संबंध किससे था? अब ऑप्शन भी आप खुद ही लगा लेंगे। अब राज्यसभा दे दिया, यहाँ पर चिपको आंदोलन दे दिया, तो आपको भली बात ही पता है, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही होगा।
क्रांतिवीर संगठन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है सही युग्म का चयन कीजिए। गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी में है, बिल्कुल है। गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी में ही है। नानकमत्ता उधम सिंह नगर में, बिल्कुल सही है। झंडा मेला तो देहरादून में ही लगता है, तो सभी हो जाएंगे बिल्कुल सही हमारे उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको तो गलत युग्म का चयन करना है। दीप जोशी तो रमन मैग्स से बिल्कुल सही है, और परिमार्जन नेगी अर्जुन पुरस्कार ये भी सही है। सुखदेव पांडे ये भी पद्मश्री सही है, और हर्षवंती बिष्ट तो ये पद्म भूषण ना होकर के पद्मश्री होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है सही युग्म का चयन कीजिए। अब दोस्तों ये उस समय पूछे गए थे करंट अफेयर में, लेकिन आपको अभी के याद रखने होंगे। उत्तराखंड के गृह मंत्री, तो गृह मंत्री तो जो बाहर है वो तो त्रिवेंद्र नहीं, तीर्थ सिंह रावत के पास ही है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनके पास ही है। और जो खेल मंत्री हैं, तो खेल मंत्री जो हैं वो अरविंद पांडे हैं, और कृषि मंत्री जो हैं वो सुबोध उनियाल हैं, और भारत के जो है अभी जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं वो अभी भारत के कृषि मंत्री हैं। और बाकी तो इनमें से जो कौन सा सही हो जाएगा, तो ये अभी का याद रखें, बाकी ये पुराना था, तो उस समय 2016-17 में पेपर हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल उत्तराखंड कब स्थापित किया गया। तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, तो इनमें से तो कोई सही नहीं लग रहा है, क्योंकि 1966 में उसकी स्थापना हुई थी, और 21 मार्च 1966 को पूरी डेट आ सकती है, तो जयमल सिंह के द्वारा। तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला कहाँ है, तो अल्मोड़ा में है। और हाई ऑल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च, तो ये हो जाएगा श्रीनगर में। लोक संस्कृति संग्रहालय, तो ये तो नैनीताल ही करेंगे। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तो ये हो जाएगा कहाँ, देहरादून में। और क्योंकि ये लोक संस्कृति संग्रहालय नैनीताल में ही आता है, जनपद में, जो खुटानी है यहाँ पर है, तो अगर भीमताल भी हो सकता है ऑप्शन में, तो भीमताल कर सकते हैं, वरना खुटानी। तो इसका ये आप मिला लीजिएगा, इसका उत्तर तो ऑप्शन में हो जाएगा। और विवेकानंद कीर्ति अनुसंधान शाला तो अल्मोड़ा में है। हाई ऑल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर श्रीनगर गढ़वाल, और लोक संस्कृति संग्रहालय नैनीताल, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में। तो ये किसी न किसी ऑप्शन में जरूर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सही युग्म का चयन करना है मैती आंदोलन वृक्षारोपण से, और तो मैती आंदोलन तो वृक्षारोपण बिल्कुल सही लग रहा है। बाकी चिपको आंदोलन महिला सुरक्षा नहीं, तो पेड़ों की सुरक्षा, तो ये तो ज़्यादा कुछ सही नहीं लग रहा, तो ऑप्शन सी ज़्यादा सही लग रहा है। तो मैती आंदोलन वृक्षारोपण हम सब ने पढ़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा नदियों को ये जाना जाता है सास और बहू। तो सास कौन, भागीरथी, अलकनंदा बहू। तो अलकनंदा में दोस्तों, अलकनंदा में बहुत ज़्यादा अभी जो है कि जलस्तर काफ़ी बड़ा हुआ है, एक आध वीडियो मैंने भी देखी थी। तो अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 में उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर थी। तो दोस्तों अगर आपको ये पता हो तो इसके बारे में आप जरूर बताइएगा। वर्ष 2011 में उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, इसके बारे में आप जरूर बताइएगा अगर आपको पता है तो। अगला है आदान का विलोम शब्द है। तो आदान का विलोम क्या होगा, तो आदान का विलोम हो जाएगा प्रदान, तो बिल्कुल आसान था। तो सात्विक का विलोम हो जाएगा, तो सात्विक का हो जाएगा तामसिक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला है पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची हैं। तो पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची हैं, तो वसुमती तो है, वसुंधरा भी है, तो दो हो गए। तो क्योंकि नहीं है पूछा होता तब उर्वी करते, लेकिन उर्वी भी हो जाएगा, तो उपरोक्त तो सभी हो जाएंगे इसके सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कामदेव शब्द का पर्यायवाची है। तो पुरंदर तो होता है इंद्र का, तो पुष्प धनवा हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। कामदेव का पर्यायवाची पुष्प, गंधा लिखा है तो पुष्प धनवा इस तरह का पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर संकर शब्द आपको बताने हैं। रेलगाड़ी, रेल जो है अंग्रेजी का है, और गाड़ी हिंदी का, तो संकर है बिल्कुल है। पानदान, पान हिंदी का, दान फारसी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है रचना के आधार पर वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से न बने हो और अपने में पूर्ण हो उन्हें कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं मूल शब्द हो जाएगा इसका सही उत्तर। रचना के आधार पर वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से बने हो
और अपने में पूर्ण हो तो मूल शब्द। अरबी शब्द का चयन कीजिए, अरबी शब्द का चयन कीजिए। मुझे पता है आप इन दोनों में तो आपने हटा दिए होंगे, बाकी झोला तो दे सजा। आमदनी और इम्तहान में, तो इम्तहान हो जाएगा इसका सही उत्तर। अरबी शब्द है तो इम्तहान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिधन उपकार, ईधन यू, प्रति उपकार हो जाएगा। बाकी तो उसमें संधि जो हो जाएगी वो हो जाएगी यण संधि, और प्रति उपकार हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है विसर्ग संधि का चयन कीजिए। अब विसर्ग तो देख के ही लग रहा है, यहाँ पर विसर्ग किसमें लगा है, तो विसर्ग लगा है दुशासन में, तो देख के ही लग रहा है इतना कोई इसमें दिक्कत है नहीं। अब दोस्तों पहले तक भी विसर्ग संधि भी यहाँ पर पूछा है, देखिए वैसे आपको ज़्यादा जैसे उसमें सिर्फ स्वर संधि दिया है, पर विसर्ग संधि इतना कोई, व्यंजन संधि इतना कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, आप बिल्कुल कुछ ही समय में पढ़ सकते हैं। पितृ आज्ञा, तो पितृधन आज्ञा, तो ये तो यण संधि हो जाएगा। सच्चरित, और ये सतधन चरित, तो व्यंजन संधि। सुरेंद्र, सब ये सूर्यधन इंद्र, तो ये हो जाएगा गुण संधि। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है यहाँ पर। कनिष्ठ तो सही लग रहा है, वनस्पति भी सही लग रहा है, और परिच्छेद भी सही है। और ये चौ आधा लगता है, अनुच्छेद लिखते हैं ना हम, अनुच्छेद, तो यहाँ पर चौ फिर छ इस तरह से रहता है, आधा चौ रहता है फिर छः, तो इसमें जैसे संधि हो जाएगी, व्यंजन हो जाएगी, और ये तो सभी सही उत्तर हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है तारा सो तरनी धूली धारा में जागत जिमी, धारा पर पारा पारा वार्यों हलत है। तो अलंकार इसमें पूछा गया है, तो अलंकार भी दोस्तों अब सिलेबस में है, कोई ना कोई अलंकार आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो अलंकार हो जाएगा इसमें कौन सा अलंकार, तो हो जाएगा दोस्तों ये अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा इसमें सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर बात भी कौन सी की गई थी, तारा सो तरनी धूरी धारा में लागत जिमी, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है जहां एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों, तो वहां पर सीधे सीधे आपको करना है सलेश अलंकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सड़क नापना मुहावरे का अर्थ है सड़क मापना, सड़क की मरम्मत, टहलना, सड़क की लंबाई, खाली मतलब कि व्यर्थ में इधर उधर घूमना, वही हो जाएगा सड़क नापना। अगला है अर्ध विराम, तो अर्ध ये तो अल्प विराम है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अर्ध विराम। अगला है वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो इसको देखते सीधे सीधे विस्मयादि बोधक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य यहाँ पर और तो दिख गया है, और यहाँ पर भी और है, वह घर आया और उसने भोजन किया, हाँ ये भी और दिख गया है, तो संयुक्त वाक्य। शीला ने एक पुस्तक मांगी और उसे मिल गई, तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। बाकी इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य कि यहाँ पर की मुझे इस तरह से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है, थोड़ा देख लेते हैं इसको। वह बेफजूली की बातें करता है, कुछ सही नहीं लग रहा है, वह फजूली की बातें करता है, और अगला है वह फजूल की बातें करता है, तो ज़्यादा जो सटीक लग रहा है वो फजूल की बातें करता है, ये हो जाएगा। अगला है तीन रंगों का समाहार तिरंगा में कौन सा समास है, एग्जाम में पूछा गया है, तो तिरंगा हो जाएगा यहाँ पर। जहाँ पर संख्यावाचक दिखे सीधे सीधे आपको करना है कौन सा, द्विगु। अगला है मैं समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है। उत्तर पद तो होगा इसमें प्रधान, पूर्व पद होगा गौण, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर ए। अगला है जो प्रत्यय संज्ञा विशेषण सर्वनाम और अव्यय के बाद लगते हैं और संज्ञा तथा विशेषण के बाद संज्ञा तथा विशेषण बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये परिभाषा जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर किसी न किसी एग्जाम में और बन सकती है। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय के बाद लगते हैं और संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अब हिंदी तो पूरी होगी है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो राउरपुर तो उड़ीसा में है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में, विजयनगर तो खैर कर्नाटक में है ही, तो डोलवी ये यहाँ पर झारखंड नहीं होगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये गुजरता है 5 राज्यों से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर।
अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधित गतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इनमें से आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सूत्र हो जाएगा लाप्लास, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रुहेलखंड जो कि उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ 1857 में का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सूत्र हो जाएगा शहजादा फिरोज खान। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक उत्तर, शहजादा फिरोज खान। अगला है, किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? तो ये बहुत बार पूछा गया है पहले भी। तो इसका सूत्र हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, नूरजहां मूलतः निवासी थी? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, नूरजहां मूलतः निवासी थी तो इराक, सीरिया, तो ईरान हो जाएगा इसका सूत्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि? तो इनमें से आपको यहाँ बताना है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति यहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ जो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर भी इस तरह के पूछे गए थे एग्जाम में, सही युग्म का चयन करना है। तो भारत के विदेश मंत्री, तो उस समय के हिसाब से तो ये सही है लगभग। तो अभी के हिसाब से हम देख लेते हैं इसको। भारत के जो विदेश मंत्री हैं तो वो हैं एस जयशंकर। तो इस तरह के भी एग्जाम प्रश्न बनते हैं, तो थोड़ा आपको पैटर्न अलग अलग तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है। और रक्षा मंत्री हैं अभी राजनाथ सिंह, आप सभी को भली भांति पता है रक्षा मंत्री। और कृषि मंत्री ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये सभी सही हो जाएगा, वैसे ये भी मैंने बता ही दिया आपको। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। इसी तरह का दोस्तों कोई अलग और राज्यपाल दिए हुए थे या मुख्यमंत्री थे या इस तरह के दिए हुए थे। वो जो महिला कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था जिसमें 1000 पोस्ट पर भर्ती आई थी सिर्फ महिलाओं के लिए, सिर्फ और सिर्फ। तो बहुत बड़ी वैकेंसी थी वो 2016 में। तो उस समय भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, महामहिम राज्यपाल, तो वो हैं आनंदीबेन पटेल। और पश्चिमी बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो है जगदीप धनखड़। और जो आनंदीबेन हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश के भी अभी पदस्थ हैं। और जो केरला के हैं वो भी आरिफ मोहम्मद खान है अभी केरला के। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो लगभग आपको सभी ये याद करने पड़ेंगे क्योंकि कहीं से कुछ भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? तो ये होता है दोस्तों 1 अप्रैल से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं, 85 और हैं, जल्दी पूरे हो जाएंगे ये भी। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए, जाते एक शेयर भी जरूर करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा एक नया शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? अखंडता, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी। तो ये सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारत समस्त प्रकार की जलवायु रखता है? तो किसने कहा था भारत समस्त प्रकार की जलवायु रखता है? तो दोस्तों ये कहा था मार्सडेन ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, भारत समस्त प्रकार की जलवायु रखता है। तो ये हो जाएगा इसका मार्सडेन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 2011 में निम्नतम और अधिकतम लिंगानुपात वाले। तो निम्नतम तो आप सभी को पता है होगा हरियाणा। तो हरियाणा एक ही में है, तो हरियाणा और केरल सीधे कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु मोटे तौर पर है। अच्छा, मोटे तौर पर अभी भारत की जलवायु आपको बतानी है। यहाँ पर देखते हैं मोटे तौर पर भारत की जलवायु कौन सी है। तो भारत की जलवायु मोटे तौर पर हो जाएगी दोस्तों कौन सी? तो ये उष्ण कटिबंधीय मानसून। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो किसी न किसी के बारे में आप जरूर जानते होंगे। एक तरफ विटामिन दिए हुए हैं और एक तरफ दी हुई है इनकी जो बीमारी हैं। तो विटामिन ए हो जाएगा, जैसे विटामिन ए रतौंधी हो जाएगा। और विटामिन बी बेरी, खैर ये तो खैर आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। और विटामिन सी स्कर्वी और विटामिन डी रिकेट्स हो जाएगा, बाकी किसी ऑप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बीमारियों में से टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है? तो इसका हो जाएगा HIV एड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो कौन ले सकता है? तो भारत के महान्यायवादी जो हैं लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं लेकिन मत नहीं दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कौन स्तनधारी है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है कौन स्तनधारी है। तो एक तो हो जाएगा समुद्री गाय और एक हो जाएगा समुद्री सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो बी और सी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस वर्ष बनाई गई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई गई थी 1920 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था या यह कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। अगला क्वेश्चन है जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि आज आपसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछा है, क्योंकि हर रोज़ आपसे कोई ना कोई बताना होता है। जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था, यानी कि जब 1919 के समय की बात चल रही है, तो उस समय आपको बताना है कि भारत का वाइसराय कौन था। तो इनमें से आपको यहाँ पर बताना है। अगला क्वेश्चन है बाबू विवाह पुस्तक किसने लिखी है? तो बाबू विवाह पुस्तक लिखी है, ये हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बाबू विवाह पुस्तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार था। भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार था दी बंगाल गजट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिश सरकार ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिश सरकार ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है जौन सारी गायक हैं, तो इनमें से आपको बताना है जौन सारी गायक कौन हैं? जगत राम वर्मा, फकीरा सिंह चौहान, नंदलाल भारती। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे इसके सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन निम्न में से फसलों के उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य निहित है? तो बाजरा तो खैर उतना है नहीं, तो गेहूं और दालें दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, नहीं, आवश्यक वस्तुओं की कीमत नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो उस समय का ये प्रश्न करंट अफेयर में रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना की है? तो उस समय ये भी करंट अफेयर में रहा होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के अभी दोस्तों हैं रमणा हैं अभी, तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि उस समय का ये पूछा गया था, तो अभी रमणा है, तो ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक सस्ती दरों पर कैंसर और बेचने वाली खुदरा दवाई का नाम क्या है? हृदय और, तो उस समय के हिसाब से इसका अमृत था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला है पेंटा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर सम्मानित किसे चयनित किया गया है? तो ये उस समय का करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन है ब्राजील ग्रांड प्रिक्स किसने जीती? तो दोस्तों ये भी करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर दोस्तों ये भी इस तरह के भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये आप इनको देखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने, तो ये भी दोस्तों करंट अफेयर ही है और इसको भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि उस समय में रहा होगा ये। और हाल ही में सईद जाफरी का निधन हो गया। तो ये एक उस समय अभिनेता थे और उनका निधन हो गया था। तो इतने क्वेश्चन दोस्तों, लगभग 5 क्वेश्चन तो अभी तक आगे हमारे करंट अफेयर के, तो इतने क्वेश्चन तो पूछे गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। नई दिल्ली में विकलांग व्यक्तियों के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो ये भी दोस्तों उस समय का करंट अफेयर रहा होगा। तो 6
क्वेश्चन तो हो गए हमारे। अग्नि फर्स्ट और एक कहाँ से कहाँ मार करती है, तो ये यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों ये है सतह से सतह पर अग्नि फर्स्ट जो है एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है किस बीमारी के लिए नया टीका प्रभावी पाया गया, तो इबोला हो जाएगा इसका सही उत्तर उस समय के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है विश्व मत्स्य दिवस 2015 किस दिन मनाया गया, तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो 21 नवंबर को मनाया गया था विश्व मत्स्य दिवस। अगला क्वेश्चन है रेलवे द्वारा शुरू किए जाने वाले रेलवे सुरक्षा कोष का नाम बताइए, तो राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष, तो राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष, तो राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ये भी करंट अफेयर का बना था उस समय। अगला क्वेश्चन है आपने देख लिया कि लगभग 7-8 तो करंट अफेयर पूछ लिए गए हैं। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 26 जनवरी नहीं होगा, ये होगा 26 नवंबर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। विधि दिवस संविधान दिवस 26 नवंबर। प्रेरणा भांबरी किस खेल से संबंधित है, तो उस समय चर्चा में रही होंगी प्रेरणा भांबरी, तो किस खेल से संबंधित हैं, तो ये टेनिस खेलती हैं, तो उस समय ये पूछा गया था। तो ये भी करंट अफेयर में मान सकते हैं आप। अगला किस देश ने 8वां जूनियर एशिया हॉकी कप जीता, तो ये भी दोस्तों आप करंट अफेयर में लगभग 10 क्वेश्चन तो आगे हैं। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक डाक टिकट जारी किया था, तो उस समय के हिसाब से तुर्की ने किया था। और देखिए लगभग 10-11 क्वेश्चन तो करंट अफेयर पूछ लिए, क्या पता आने वाले किसी एग्जाम में ज़्यादा करंट अफेयर पूछ लिए गए तो तब आपको करंट अफेयर भी पढ़ने पड़ेंगे। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था, तो विधानसभा लोकसभा, तो संसद करेगी, संसद, ऑप्शन नंबर सी। अगला है NIIT ने किस IT क्षेत्र की प्रमुख कंपनी के साथ शैक्षिक साझेदारी में प्रवेश किया, तो ये भी करंट अफेयर है। तो इतने करंट अफेयर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इंदिरा अम्बा भोजनालय कैंटीन, तो ये तो खैर अपने राज्य का है, तो ये भी उस समय लगभग 1 आध साल पहले उस समय पूछा गया जिस समय पेपर हुआ था, तो खैर इसे तो हम अभी भी पढ़ना ही, तो उत्तराखंड हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है वित्त मंत्री द्वारा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को के रूप में घोषित अनिवार्य स्वैच्छिक अनैच्छिक, तो ये हो जाएगा स्वैच्छिक। वित्त मंत्री द्वारा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को स्वैच्छिक रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 125वीं जयंती समारोह के हिस्से के रूप में कितने सिक्के जारी किए थे, तो यहाँ पर ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये भी उस समय का करंट अफेयर में प्रश्न रहा होगा, और इसका जो उत्तर था उसके हिसाब से 125 और 10 था इसका सही उत्तर, 125 और 10, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है किस देश ने इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन ITR शुरू किए, तो ये भी करंट अफेयर दोस्तों अभी आपने देख लिया कि 13-14 तो आई गए हैं यहाँ पर करंट अफेयर। अगला क्वेश्चन है उस्ताद साबरी खान एक सारंगी वादक थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद के अधीन आपात घोषणा को लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन, तो ऑप्शन भी देखिए तो एक ही ऑप्शन है, तो 356 करेंगे ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कैलाश मंदिर स्थित है, तो कैलाश मंदिर जो हो जाएगा ये एलोरा में गुफा मंदिर हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद किसके द्वारा रचा गया, तो गीत गोविंद तो हो जाएगा जयदेव, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था, तो 1907 वाला था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23वें। अगला पूना पैक्ट पर निम्न में से गांधी जी के साथ किसने हस्ताक्षर किए थे, तो पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ किए थे, तो अंबेडकर ने किए थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था, तो ये यहाँ पर बताना है, तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर था, एक पुस्तकालय था, पुस्तकालय ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीक तृतीय को किस और नाम से जाना जाता है, तो ये प्रणाली विश्लेषण हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों इसमें आपने देखा कि लगभग 14 से 15 प्रश्न जो हैं वो करंट अफेयर से पूछ लिए गए हैं कि इस तरह से राज्यपाल उत्तराखंड के और राज्यों के, जैसे उत्तराखंड के जो वर्तमान मंत्री कौन है इस तरह के, और भारत के कौन है, तो यहाँ से लगभग पूछ लिए गए थे, और लगभग 14 से 15 प्रश्न करंट अफेयर पूछ लिए गए हैं। हालांकि किसी एग्जाम में लगभग बन सकते हैं ज़्यादा करंट अफेयर,
तो ये आपको पढ़ने होंगे आज पेपर में जाना कि करंट अफेयर इसमें ज़्यादा पूछा गया था। अभी हाल के एग्जाम में भी करंट अफेयर ज़्यादा पूछा गया था। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, बाकी मिलेंगे कल को एक धमाकेदार वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।